हम देखते हैं गोकू को हराने के बाद शैडो वहाँ से चला जाता है और उसे नहीं मारता। गोकू वहीं पड़ा हुआ था, वो उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। गोकू फिर भी खड़ा होता है और कहता है मेरी इतनी बुरी हालत अचानक से कैसे हो गई? उसने मुझे मारा क्यों नहीं? वो कहाँ चला गया? वो क्या कह रहा था? ये कहने के बाद गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को अप करने की कोशिश करता है और वो ऐसा कर भी लेता है। वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू खुद को देखकर कहता है ये नहीं हो सकता, मैं अपनी पावर को बढ़ा पा रहा हूँ। गोकू जैसे ये कहता है वो अचानक से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है। तभी वो सोच में पड़ जाता है और अपनी बॉडी को ध्यान से देखता है और वो समझ जाता है कि वो उसके अटैक की वजह से हो रहा है। गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और फिर से अपनी पावर को बढ़ाता है और इस बार वो सुपर सैयन गॉड ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर उसकी ताकत अभी भी धीरे धीरे कम हो रही होती है। गोकू कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतना पावरफुल बनने के बाद भी मैं उससे हार गया। तभी गोकू की नज़र अपने आसपास पड़ती है, जो जगह पूरी तरह से तबाह हो गई थी और वो अटैक ऑन टाइटन के यूनिवर्स में था। गोकू के पास जो भी था वो सब मारे जा चुके थे, यहाँ तक कि वो बड़े टाइटन भी खत्म हो चुके थे। फाउंडिंग टाइटन एरन भी जमीन पर पड़ा हुआ था। कैप्टन लीवाई, मिकासा, बाकी सभी मारे जा चुके थे। गोकू को ये देखकर बहुत अजीब महसूस होता है और कहता है क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? ये बहुत ही बुरा हुआ है, मुझे ये ठीक करना होगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। गोकू बहुत कोशिश करने के बाद भी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक ही पहुंच पाता है। गोकू कहता है इतना काफ़ी होगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है। गोकू की एनर्जी की वजह से वो बड़े टाइटन जाग जाते हैं और दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। गोकू की एनर्जी की वजह से वो यूनिवर्स भी हील होने लग जाता है, यानी वो यूनिवर्स पहले से भी अच्छा हो जाता है। चारों तरफ बस हरियाली ही दिखाई दे रही होती है। गोकू कहता है आखिरकार मैंने सब ठीक कर दिया, लेकिन ये टाइटन भी दोबारा जिंदा हो गए हैं। मैं जानता हूँ अब मुझे क्या करना है। ये कहने के बाद वो टाइम को रिवर्स कर देता है और वो उस टाइम पे पहुंच जाता है जहाँ एरन रमलिंग को शुरू करने वाला था। कैप्टन लीवाई और मिकासा भी एरन के साथ होती है। गोकू कहता है ये सही वक्त है, शायद ये वही वक्त है जब एरन रमलिंग को शुरू करेगा, मुझे उसे रोकना होगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और कहता है मुझे अपनी पावर को बचा के रखना होगा। शैडो के अटैक के बाद मेरी बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई है, मुझे अपनी पावर को बचा के रखना होगा। ये कहने के बाद वो एरन के पास जाता है और कहता है एरन ये तुम क्या कर रहे हो? एरन गोकू को देखकर कहता है तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? गोकू कहता है ये सब बताने का वक्त नहीं है, बस ये जान लो जो तुम कर रहे हो वो बहुत ही बुरा है। एरन ये सुनकर शौक रह जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता मैं क्या करने वाला हूँ? एरन जैसे ये कहता है अचानक से गाबी उसे शूट कर देती है। गोकू ये देख लेता है और फौरन उस ब्लेड को अपने हाथ से ही रोक लेता है और वो गाबी से कहता है बेवकूफ़ बच्ची ये तुम क्या कर रही हो? ये बच्चे के खेलने की चीज़ नहीं है, इसे छोड़ दो। गोकू को ऐसा करता देख सब बिल्कुल शौक रह गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान बुलेट को आखिर कैसे रोक सकता है। तभी गोकू कहता मैं जानता हूँ एरन तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन इसे ठीक करने का बहुत सारा रास्ता है। इंसानियत को ख़त्म करना ये इसका हल नहीं है। एरन कहता है ये क्या बक रहा है, ये तो मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि ये इंसान है या टाइटन, इसने ब्लेड को अपने हाथ से ही पकड़ लिया है, ये बहुत ही ताकतवर है, पर मैं अपने प्लान में किसी को भी आने नहीं दूंगा। ये कहने के बाद वो टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू ये देखकर कहता है ये तो बहुत जिद्दी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। गोकू जैसे ये कहता है एरन उस पर पंच कर देता है, लेकिन गोकू उस हमले को डॉज करता है। एरन लगातार हमला किए जा रहा होता है लेकिन वो गोकू को छू भी नहीं पा रहा था। सब गोकू को ऐसा करता देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना ज़्यादा तेज कैसे है। तभी गोकू अचानक से एरन पे अपना पंच कर देता है, जिसे एरन काफ़ी दूर जाकर गिरता है। सब ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाते हैं, क्योंकि गोकू के पंच से एरन बहुत दूर जाकर गिरा था। किसी भी इंसान का इतना पावरफुल होना नामुमकिन था जो एक टाइटन को इतना दूर हवा में उड़ा दे। ये देखकर कैप्टन लीवाई गोकू पर अटैक कर देते हैं। गोकू ये देख लेता है और फौरन वहाँ से हट जाता है। गोकू कहता है जैसा मैं सोच रहा हूँ ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये उल्टा है। अगर मुझे इस यूनिवर्स को ठीक करना है तो मुझे यहाँ की बुराई को ख़त्म करना होगा, और शायद उसने इसी बारे में कहा था। वो जानता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसने गॉड फ्यूज़न फॉर्म में मुझे हरा दिया। गॉड फ्यूज़न की ताकत कुछ भी कर सकती है। अगर यहाँ के लोगों के पास गॉड फ्यूज़न की ताकत है तो वो भी ये कर सकता है, वो भी यहाँ की बुराई को मिटा सकता है। फिर उसने मुझे क्यों चुना है? जो भी हो, मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं, मुझे ये करना होगा। मुझे शैडो को दोबारा ढूंढना है, उसे पता है कि वो डार्क गोकू कहाँ है। ये कहने के बाद वो अपनी बेस फॉर्म में ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देता है और वहाँ की बुरी पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाता है।
गोकू के ऐसा करने की वजह से वो सब के सब ज़मीन पर गिर जाते हैं। एरन अपनी पावर खोने लग जाता है और वो अचानक से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वहाँ पर अचानक से एक तेज़ रोशनी फैलती है और जब वो हटती है तो गोकू वहाँ पर नहीं होता। एरन, कैप्टन लीवाई, बाकी सबको जब होश आता है तो वो खुद को एक हसीन दुनिया में पाते हैं जहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे बादल नजर आ रहे थे। एरन जैसा चाहता था ये दुनिया उसे वैसे ही दिखाई दे रही थी, एकदम साफ सुथरी, और वहाँ के लोग भी बिल्कुल बदल चुके थे। एरन खुद ही सब कुछ भूल चुका था और उसके अंदर का टाइटन भी मर चुका था। वो सब बिल्कुल सुधर चुके थे, वो सब एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वहीं गोकू दूसरे यूनिवर्स में आ चुका था। वो कहता है पता नहीं अब मैं कहाँ आया हूँ। पर गोकू शैडो की बात को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। वो सोच रहा था जब शैडो इतना ज़्यादा ताकतवर है तो उसके ऊपर के वॉरियर और कितने पावरफुल होंगे, और जो उसके साथ था आखिर वो कौन से नंबर का था। गोकू को समझ आ गया था कि उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनने की ज़रूरत है। ये कहने के बाद वो उस यूनिवर्स में घूमता है। गोकू को वहाँ बहुत सारी पावरफुल की एनर्जी महसूस होती है। गोकू कहता है इस तरह की पावर मैंने पहले महसूस की है। मैं इसकी एनर्जी से समझ सकता हूँ कि इसमें काफ़ी अच्छे लोग हैं और काफ़ी बुरे भी, पर यहाँ तो बहुत सारी की एनर्जी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरफ जाऊँ। शायद मुझे सबसे पावरफुल की एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू फोकस करता है और सबसे पावरफुल की एनर्जी को ढूंढने लगता है, पर उसे वहाँ बहुत सारी पावरफुल की एनर्जी महसूस होती है। वो फिर से कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मैं क्या करूँ। वो कहता है शायद मुझे चढ़कर ही देखना चाहिए। ये कहने के बाद वो हवा में उड़ जाता है और अपने आसपास देखने लग जाता है। तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे। गोकू उनके पास जाता है और उनमें से एक को पहचान लेता है और कहता है वो तो ऑल माइट है। ऑल माइट ये सुनकर पीछे मुड़ता है और गोकू से कहता है तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। गोकू कहता है क्या तुम खुद को भूल गए, तुम एक सुपर हीरो हो और तुम्हारा नाम कौन नहीं जानता है। ये सुनकर ऑल माइट हंसता है और कहता है ये सुपर हीरो क्या चीज़ होती है। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। शायद तुम कोई एक आम इंसान हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता। पर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। गोकू कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये भी यहाँ विलन है। लगता है आज का दिन ही खराब है, मुझे इससे भी फाइट करनी होगी। गोकू ये कह ही रहा होता है कि ऑल माइट उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। वह चलते चलते अचानक से अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और गोकू पर एक पंच करता है। गोकू उस पंच को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन ऑल माइट के पंच की वजह से वहाँ पर एक बड़ा तूफान आ जाता है। ऑल माइट ये देखकर कहता है तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुमने मेरे पंच को रोक लिया, तुम ताकतवर हो। पर तुम कहाँ छुपे थे और तुम्हें किसने भेजा है। तुम्हें तो हमारे साथ होना चाहिए, उसके बाद हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। गोकू कहता तुम्हारे मुँह से ये बात अच्छी नहीं लगती ऑल माइट, तुम मेरे यूनिवर्स में बहुत ही अच्छे थे और कमाल के भी, पर तुम यहाँ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ कोई हरा पाएगा। तुम्हारे एक ही अटैक से मुझे ये बात पता चल गई है। ऑल माइट कहता है तो ये बात है, पर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहा हूँ और ना ही मुझे कभी इसकी ज़रूरत पड़ी है। मैं अपने कुछ ही अटैक में अपने सामने वाले को डिफीट कर देता हूँ और ये बात तुम पर भी लागू होती है और ये बात तुम्हें जल्दी पता चल जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ का नंबर 1 विलन हूँ और मुझे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है और ना ही कोई हरा पाएगा, और अब तुम मेरे हाथों मरोगे।